दौरा कर चुका हूं। तो एनडीए के पक्ष में नीतीश जी को, आदरणीय नीतीश जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए एक अंडर करंट है, लोगों से है नहीं, जनहित से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा है नहीं, तो एक घिसा पीटा मुद्दा है। तो उम्र कोई चीज़ नहीं होती है। उम्र, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में कहना कि उम्र हो गया, तो उम्र कोई चीज़ नहीं होती। रोजगार बना के कि चुनाव को कैसे रोजगार के रूप में हम पेश करें, बिजनेस के रूप में पेश करें, इसको उन्होंने व्यवसायिक है। लेकिन अगर हम भटक गए तो भटकती आत्मा उसको बोलते हैं। तो भटकती आत्माओं का एकमात्र आश्रय स्थल है, वो है जन स्वराज सरकार है, और वो विपक्ष के नेता है। अभी भी उनको मुद्दों की समझ नहीं है। यहाँ हमारे नेता हैं प्रतिपक्ष के, उन्हें भी मुद्दों की समझ होगा। बरबीघा विधानसभा में एनडीए जीतेगी। एनडीए जीतेगी। हाँ। उम्मीदवार कौन होगा? उम्मीदवार का फैसला तो हमारे पार्टी में कोई नहीं जानता है, सिवा माननीय मुख्यमंत्री जी जो। तो वहाँ कहीं आपको वोट चोरी का, किसी नुक्कड़ पर आप सवेरे चाय पीने जाइए तो एक भी व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा करे तो वोट चोरी कर लिया, जेन्युइन वोट काट दिया। देखिए, जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नज़दीक आते जा रहा है, सभी पार्टियों के नेता अपने अपने क्षेत्रों में पहुंचने लगे हैं। कमान जो है सबका पटना से कटने लगा है। हमारे साथ जो शख्स हैं अंजनी कुमार, जितना बड़ा कद है उनका उतना ही बड़ा इनका जदयू में पद है, और बरबीघा की जिम्मेदारी इनको मिल चुकी है, और नेता ने आदेश दे दिया है कि जाइए अपने विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी उठाइए और क्षेत्र में जो है एनडीए के जीत का परचम लहराइए। तमाम बातों पे चर्चा करेंगे हम इनसे। स्वागत है दादा आपका। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आ गए हैं क्षेत्र में, क्या होगा इस बार बरबीघा विधानसभा में और शेखपुरा विधानसभा में? देखिए, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि क्षेत्र तो मेरा घर है, हम लोग तो यहाँ जन्म लिए, पैदा लिए, अपना घर है जी। तो इसमें लगना यहाँ से एनडीए की जीत हो इसके लिए ज़रूरी हो। लेकिन पार्टी ने अभी तक किसी को अधिकृत नहीं किया है। अभी पार्टी फैसला लेगी कौन सा दल लड़ेगा, कौन से लोग लड़ेंगे उसका। लेकिन हम लोग अब चुनावी मोड में आ गए हैं, क्योंकि मैं प्रभारी हूँ, मुंगेर जिला संगठन प्रभारी हूँ। तो मुंगेर जिला का भी संगठन का कमान में देखता हूँ, पूरे 3 विधानसभा वहाँ है। यहाँ हम लोग बरबीघा चूँकि गृह क्षेत्र है, शेखपुरा गृह जिला है, तो आज शेखपुरा में सम्मेलन था, विधानसभा सम्मेलन था, उसमें सक्रिय रूप से हम लोग लगे हुए थे। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का इस प्रखंड कार्यालय में, बरबीघा प्रखंड कार्यालय में हम लोग उनका स्वागत किए। तो ये तो गृह क्षेत्र है, तो यहाँ तो एनडीए को मजबूती देना हम लोग का फर्ज है। नालंदा के बिल्कुल पास होने के कारण ये माना जाता है कि शेखपुरा विधानसभा और बरबीघा दोनों विधानसभा जो है वो जदयू का गढ़ रहा है। इस बार क्या परिस्थितियां हैं यहाँ? देखिए, शेखपुरा जिला में दोनों विधानसभा सीट जनता दल यूनाइटेड शुरू से लड़ती आई है, तो निश्चित रूप से इस बार जो बन रहा है। और मैं आपको एक बात बता दूं, मैं चूँकि संगठन का काम करने के क्रम में यहाँ भी कई गाँव का दौरा कर चुका हूँ, मुंगेर के में भी कई गाँव का दौरा कर चुका हूँ। तो एनडीए के पक्ष में नीतीश जी को, आदरणीय नीतीश जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए एक अंडर करंट है लोगों में, एक अंडर करंट है। और आप देखिएगा जब चुनाव परिणाम आएगा और उसमें शेखपुरा दोनों विधानसभा सीट अव्वल रहेगा। लेकिन विपक्ष काफ़ी हमलावर है। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी सब कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अब बूढ़े हो गए हैं, अब जवान हाथों में जो है बिहार की कमान होनी चाहिए। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा होना चाहिए कि गाँव में क्या दिक्कत है, डेवलपमेंट में क्या प्रॉब्लम है, लॉ एंड ऑर्डर में क्या प्रॉब्लम है, उद्योग लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, हाईवे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो इन सब चीज़ों में तो बहुत ही आगे हम लोग बढ़ चुके हैं। बिहार आज के तारीख में विकसित प्रदेशों के स्तर पर पहुंचने के कगार पर है। तो उन लोगों के पास कोई मुद्दे है नहीं, जनहित से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा है नहीं, तो एक घिसा पीटा मुद्दा है। तो उम्र कोई चीज़ नहीं होती है। उम्र, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में कहना कि उम्र हो गया, तो उम्र कोई चीज़ नहीं होती है। आपने देखा होगा कई लोग हैं जो 90-90 साल तक, बहुत, आप केरल के एक मुख्यमंत्री थे, वहाँ के एक बड़े नेता थे करुणाकरण जी, 100 साल तक उन्होंने राजनीति की और पूरी स्वस्थ रूप से राजनीति की। लेकिन जैसा देखा जा रहा है बिहार में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। पलायन को लेकर के उधर प्रशांत किशोर जो है वो भी हमलावर हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं त्रिकोणीय विधानसभा होने की उम्मीद है इस बार। देखिए, प्रशांत किशोर जी जो है वो स्ट्रेटजिस्ट रहे। उन्होंने एक नई विधा का प्रयोग किया जो यहाँ पे, जहाँ भी पूरे बिहार क्या पूरे भारत में इलेक्शन को रोजगार बना के कि चुनाव को कैसे रोजगार के रूप में हम पेश करें, बिजनेस के रूप में पेश करें, इसको उन्होंने व्यवसाय बनाया। पहले होता था कि कैंपेनिंग होती थी, इलेक्शन कैंपेनिंग, पॉलिटिकल लोग लगते थे, करते थे, कुछ संसाधनों का इंतजाम होता था, गाड़ी घोड़ा हेलीकॉप्टर का। सोशल मीडिया आने के बाद इन्होंने इसको एक व्यवसाय बना दिया। तो राजनीति की समझ होनी और प्रबंधन की समझ होनी, दोनों दो चीज़ है। ज़मीनी राजनीति बिहार की हकीकत है कि आज भी यहाँ इंडी गठबंधन और एनडीए, इन दोनों के बीच सीधी लड़ाई है।
तीसरा कोई मोर्चा नहीं है। उनके साथ जो लोग हैं वो या तो पेड स्टाफ हैं या ऐसे लोग हैं जो इन दोनों गठबंधनों में सेट नहीं हो रहे हैं, या तो संगठन में सेट नहीं है या असेंबली में उनको टिकट नहीं मिल पा रहा है किसी वजह से, लोकसभा में टिकट नहीं मिला। तो जो कह सकते हैं जो भटकती आत्माएं हैं, जो भटकती आत्माएं हैं, राजनीति में भटकती आत्माएं होती है। जैसे हमको अगर टिकट नहीं मिला तो हम नहीं भटके, तो हम ठीक हैं, लेकिन अगर हम भटक गए तो भटकती आत्मा उसको बोलते हैं। तो भटकती आत्माओं का एकमात्र आश्रय स्थल है, वो है जन स्वराज पार्टी। चलिए, हम वोटर अधिकार यात्रा जब निकाले थे राहुल गांधी, वोट चोर गद्दी चोर का नारा उन्होंने दिया और इसका काफ़ी प्रभाव देखा जा रहा है बिहार में। नहीं, कहीं हमको तो नहीं लगता कहीं उन्होंने, देखिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है, चाहे वो हमारे लोकसभा में विपक्ष के नेता रहे, 10 साल से भाजपा की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, और वो विपक्ष के नेता है। अभी भी उनको मुद्दों की समझ नहीं है। यहाँ हमारे नेता हैं प्रतिपक्ष के, उन्हें भी मुद्दों की समझ नहीं है, क्या उठाना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि मुद्दे आज गौन हो गए, आज मुद्दे हैं ही नहीं। किस चीज़ को आप उठाइएगा? गांव में अमन चैन है, लोग रात बिरात कहीं भी आ जा रहे हैं, हर जगह व्यवस्था है, सरकार उद्योग को लाने के लिए प्रयत्नशील है। पटना में खुलेआम मर्डर हो रहा है, वो कहीं हो सकता है। अभी हम यहाँ काम कर रहे हैं, आपसे किसी की निजी दुश्मनी हो, कोई हमें 2 गोली मार के चला जाए, लेकिन आपको ये सोचना होगा कि पिछली सरकार में जब मर्डर होता था तो उसमें सुनवाई नहीं होती थी, और नरसंहार जब होता था तो सरकार का मुखिया बोलता था विधानसभा में कि आपकी जाति के लोग मरे हैं, रामाश्रय बाबू आप जाइए, आपकी जाति के लोग मरे हैं आप जाइए। आज वो बात नहीं है। आज क्राइम तो रुकने की चीज़ नहीं है। क्राइम, आदमी जन्म लेता है मरता है, क्राइम भी आपको हमसे निजी दुश्मनी हो गई, अगर हम मानसिक रूप से बीमार हैं तो आपके साथ कोई अहित हम का काम कर देंगे, वो अलग चीज़ है। लेकिन हमारी सरकार न किसी को फंसाती है न किसी को बचाती है। आप देखे होंगे हाल के दिनों में जितने भी पटना में मर्डर हुए, सभी का तुरंत गुत्थी को सुलझाया गया और मुख्य अपराधी तक पहुंच के उसको गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा गया। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब ये होता है। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब ये नहीं हुआ कि उस मानसिक वृत्ति को बदल दिया जाए। चलिए, हम बरबीघा पे आते हैं। बरबीघा विधानसभा में इस बार क्या होगा? बरबीघा विधानसभा में एनडीए जीतेगी। एनडीए जीतेगी? हाँ। उम्मीदवार कौन होगा? उम्मीदवार का फैसला तो हमारे पार्टी में कोई नहीं जानता है, सिवा माननीय मुख्यमंत्री जी जानते हैं। दावेदार कहिएगा तो अलग बात है, लेकिन उम्मीदवार जो होता है, उम्मीदवार और दावेदार में अंतर होता है। दावेदार आदमी खुद भी बन जाता है, कोई ऐसे भी कहे कि हम दावेदार हैं, लेकिन उम्मीदवार वही बनता है जिसको कि पार्टी का आला कमान बनाता है। ऐसा नहीं होता है कि पिछले 2 विधानसभा से हम ये देख रहे हैं कि लगातार जो है पार्टी में बाहर से आए नेताओं को टिकट दे दिया गया, स्थानीय नेताओं की अनदेखी की जा रही है। ये चीज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिहार में जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं उसमें लोकल लीडरशिप रहता है। और इसको क्या कह सकते हैं हम, बरबीघा का, जैसे बरबीघा से डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह रहे, बिहार को उन्होंने दिशा दी, देश को दिशा दी। यहाँ हमारे राजो बाबू पैदा हुए, स्वर्गीय राजो बाबू पैदा हुए, जो अपने जीवन काल में कभी चुनाव नहीं हारे। यहाँ यही तेउस के लाला बाबू थे जिन्हें दधीची कहा जाता था। सामाजिक जीवन में अतुलनीय योगदान जिनका था। भगवती चरण वर्मा जी थे स्वर्गीय, उनका योगदान अतुलनीय था। आपको यहाँ और भी कितने मनीषी पैदा हुए। मालदा गांव के पूर्व प्रमुख थे, रामनरेश बाबू थे, भागवत महतो थे, स्वर्गीय भागवत महतो जी। ये लोग अनविटन रहे अपने जीवन में, सामाजिक मूल्यों के साथ जिए और मरे। ऐसे क्षेत्र में अगर बाहर के लोग को उम्मीदवार बनाने का सोचा जाता है, निश्चित रूप से ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अंतिम सवाल मेरा ये रहेगा कि 225 का नारा आपकी पार्टी ने दिया है, क्या लगता है आपको 225 सीट आप लोग ला पाएंगे इस बार विधानसभा में? मैं बता रहा हूँ, मैं घूम रहा हूँ इस चुनाव में। अंडर करंट है एनडीए के फेवर में, आदरणीय मुख्यमंत्री जी फिर से। और आप देखिएगा कि वो जो रिकॉर्ड की बात आप कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से इस चुनाव में क्योंकि चुप्पी बहुत है लोगों के बीच में, और मुद्दे नहीं है विपक्ष के पास। विपक्ष के पास अगर मुद्दे होते तो वो मुद्दे लोगों के सर चढ़ के बोलते। वो वोट चोरी का जो मुद्दा बोला जा रहा है राहुल गांधी के बारे में, वो कहीं आप चौक चौराहा पे बैठिए, कहीं चाय की दुकान पे, पान की दुकान पर, जो आम आदमियों की आवाज़ वहीं से पता लगती है आपको। तो वहाँ कहीं आपको वोट चोरी का, किसी नुक्कड़ पर आप सवेरे चाय पीने जाइए तो एक भी व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा करे तो वोट चोरी कर लिया, जेन्युइन वोट काट दिया एनडीए वाला। कटा ही नहीं किसी का नहीं कटा। वैसे लोगों का कटा जो 2 जगह हैं, वैसे लोगों का कटा। आप कई जगह आपको नहीं पता है, आप कई जगह सीमांचल में वगैरह में चले जाओ तो वहाँ पे जानवरों, चूँकि एक समूह है, 100
आदमी 100 परिवार है, एक ही समूह एक ही जाति के लोग हैं, कोई विरोध करने वाला नहीं है आपस में, तो फर्जी वोटर वहाँ होता है कि वहाँ खस्सी कुमार, पठरू कुमार, मुर्गी कुमारी, ऐसे ऐसे नाम मिलेंगे आपको वोटर लिस्ट में, और 50 वोट है तो उसको 100 कर देता है अपनी संख्या बढ़ाने के लिए। रिकॉर्ड टूट जाएगा इस बार 2010। रिकॉर्ड टूट जाएगा। चलिए, अंजू कुमार जी थे, इनकी बातों को सुन रहे थे आप। साफ कहा दिया है कि इस बार 2010 का रिकॉर्ड टूट जाएगा, और जनता में एक अजीब तरह की चुप्पी है जो कहीं ना कहीं ये इशारा कर रही है कि नीतीश कुमार को फिर से लाने की का इशारा है ये, और 2010 का रिकॉर्ड 110% टूटेगा। अब देखना होगा कि विधानसभा चुनाव में जनता का रुझान क्या होता है, और बरबीघा और शेखपुरा में जनता किस ओर अपना मतदान करती है।